रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी भोपाल की, जहां मदर्स डे पर भोपाल में होगी ममता 2026 फोटोग्राफी प्रदर्शनी। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां दुर्ग नगर निगम में कार्यरत गौतम साहू ने हिंदू देवी देवताओं पर किया भद्र टिप्पणी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगामी 10 मई को मनाए जाने वाले मदर्स डे के अवसर पर हर हेल्थ द्वारा आयोजित ममता 2026 मातृत्व की भावनाएं लेंस के माध्यम से फोटोग्राफी प्रदर्शनी को लेकर भोपाल में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये प्रेस वार्ता 8 मई को दोपहर 12 बजे हर हेल्थ भोपाल में आयोजित हुई, जिसमें प्रदर्शनी की रूपरेखा, उद्देश्य और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी साझा की गई। 2 दिवसीय ये प्रदर्शनी 9 और 10 मई 2026 को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का समय दोपहर 12 बजे से रात 8:30 तक रहेगा। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य मातृत्व की भावना, संघर्षों और खूबसूरत अनुभवों को फोटोग्राफी के माध्यम से प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम में मातृत्व आधारित फोटो प्रदर्शनी, प्रेगनेंसी सपोर्ट ग्रुप सेशन, रैंप वॉक और अवार्ड समारोह प्रमुख आकर्षण होंगे। इस आयोजन का संचालन डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और हर हेल्थ द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने मीडिया प्रतिनिधियों से इस सामाजिक और संवेदनशील पहल को व्यापक कवरेज देने की अपील की है। शनिवार और रविवार यानी कि मदर्स डे पर दोपहर 12 से 9 के बीच में शनिवार और रविवार को हम ये ममता फोटोग्राफी एग्जीबिशन रविंद्र भवन में ललित आर्ट गैलरी में आयोजित करने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मदरहुड यानी मातृत्व की भावना, जो शायद सबसे ज़्यादा प्योर और सबसे ज़्यादा पावरफुल एक फीलिंग होती है, उसको फोटोग्राफ्स के माध्यम से प्रदर्शित करना है। इसमें बात करें कभी आपने आयोजन करा है, किस प्रकार आयोजन? इसमें हम एक प्रेगनेंसी सपोर्ट ग्रुप यानी गर्भवती महिलाओं को किस तरह से हम संबल दे सकते हैं, और उसके साथ गर्भवती महिलाओं का एक फैशन शो और रैंप वॉक करने का उद्देश्य ये रहता है कि माता अपने आप में खुश हो, अपने आप को सुंदर और सुरक्षित महसूस कर सके। आपने जो पुरस्कार चयन किए हैं फोटोग्राफरों को, किस प्रकार चयन किए, उनका अगली रणनीति के लिए कैसा आगे लेना पड़ेगा? अब ये प्रतियोगिता का तीसरी बार हम ये कर रहे हैं, तो इसमें एक जूरी है जिसमें बहुत ही नामांकित फोटोग्राफर्स हैं और उनके द्वारा एनोनिमसली यानी बिना नाम को देखे चयन किए गए हैं। हर श्रेणी में 3 फोटोग्राफ्स का चयन किया गया है, परंतु फर्स्ट राउंड में जो 116 इमेजेस आई हैं उन सब का भी हम डिजिटल डिस्प्ले करेंगे। तो इस बार आपको लगभग 500 से अधिक फोटोग्राफ्स मिलेंगे जो मातृत्व की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहिए हमारे दर्शकों को? हमारा संदेश यही है कि मदरहुड एक महिला जिसने जन्म दिया है उस तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति जिसने कभी किसी को नर्चर किया है, कभी किसी की केयर करी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो सब मदर्स हैं। तो चाहे वो पशु हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मदरहुड की जो भावना है वो दूसरे व्यक्ति को अपने आप को भूल के प्यार करने की भावना है, और उसी को ये डिपिक्ट करता है। आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, डायरेक्टर हर हेल्थ। प्रिया मैम ने जो हमारे वुड बी मदर्स है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जो उसको वो एंजॉय भी कर सके हैं और खुद को प्रेजेंट कर सके। ऐसा एक रैंप वॉक वहाँ पर हम करेंगे, जिसकी सबके लिए आउटफिट्स डिज़ाइन करूँगी, जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस कर सके और अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। थैंक यू। पहली बार ऐसी कोई एग्जीबिशन हमने प्लान करके आयोजित करी थी। बहुत ही बेसिक रूप पे एक एक्सपेरिमेंट था, जिसका रिस्पांस इतना अच्छा है कि हम लोग बहुत इमोशनली टच हो गए थे, और तभी हमने डिसाइड किया था कि इसको और आगे लेके कैसे कंपटीशन और बाकी फोटोग्राफर्स को भी गैलरी में जगह मिले, उनको मातृत्व के साथ जोड़ के कैसे आगे ले जाया जाए। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी है कंपटीशन की। तो कंपटीशन 3rd टाइम हो रहा है। हर साल हम अलग अलग कैटेगरी में, जस्ट फॉर नॉट द प्रोफेशनल, सिर्फ प्रोफेशनल्स ही नहीं होते हैं, जो लोग घरों में आम तौर पे अपनी जीवन में माँ को देख रहे हैं, जिनको डेली माँ से प्यार मिल रहा है, किसी और को कुछ किया जा रहा है, परोसा जा रहा है, उसको देख के कैप्चर कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमने एनकरेज करने के लिए कंपटीशन किया, जिसमें सभी लोग आ सकते हैं और ओपन कंपटीशन होता है। फर्स्ट ईयर जब ये कंपटीशन किया, उसके बाद से हमने कैटेगरी भी थोड़ी इंक्रीज करी। देन उसके बाद हमने इस साल और कैटेगरीज को शॉर्ट करके और एक अलग लेवल पे ज्यूरिडिक्शन किया, क्योंकि हमारे पास हर साल इतनी सारी एंट्रीज आ रही हैं कि जूरी को ही दिक्कत हो जाती है कि इतने सारे लोगों में से हम कैसे चुनिंदा 20 लोगों को गैलरी दें। इस साल भी हमारे पास वही असमंजस थी
करीब करीब 500 550 के आसपास हमें एंट्रीज पर प्राप्त हुई। ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हमने ऑनलाइन कंपटीशन रन किया था, जिसमें हमें 4-5 राउंड करने के बाद हमें फाइनली 20 सेलेक्ट किए, लेकिन उसमें भी एक फोटो हमें और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा गैलरी में, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन था और कोई भी ऐसा फोटो ना छूट जाए जो डिजर्व करता हो दिखाया जाए एग्जीबिशन में, तो ऐसा कुछ छूटे ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने इंडिपेंडेंट जूरी को लिया हुआ है। इस साल हमारे साथ जूरी में हर साल की तरह अनुराग सर, राकेश जमीनी सर सीनियर फोटो जर्नलिस्ट, देन हमारे साथ रजा मवल सर हैं जिनकी 3 पीढ़ियां इसी काम में हैं। इस तरीके की हस्तियों को लाकर हम लोग उनसे ये जूरी राउंड कराते हैं। इसमें आगे आपको पता चलेगा कि कौन विजेता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम लोग के लिए सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बाहर से भी एंट्रीज मिलती है। तो ये अभी आप आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। और हर साल हमें बड़ी 3-4 महीने की मेहनत होती है कि कैसे इसको सिर्फ फोटोग्राफर तक ही सीमित ना रखा जाए, सोशली भी मैसेज है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि नए नए लोगों के साथ जुड़ के इस थीम को सेलिब्रेट करें, और सिर्फ एक दिन नहीं 2 दिन रखें। इसमें बच्चे भी इंगेज हों, मदर्स भी इंगेज हों, बाकी डॉक्टर्स भी इंगेज हों, साथ ही सोशल वर्कर्स भी इंगेज हों। तो इसको पूरा उस तरीके से आयोजित किया जाता है। एंड बाकी की जानकारी के सिर्फ फोटोग्राफी और बेबी बर्थ फोटोग्राफी की जो एग्जीबिशन होती है, जिसके लिए हर साल लोग इंतजार करते हैं, उसके अलावा क्या क्या और नई चीज़ें जोड़ी गई है। गर्भ संस्कार, गर्भ शिक्षा के माध्यम से एक गर्भवती महिला का हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य कैसे बना सके, और ये 9 माह उसका कैसा संतुलित रहे, वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, जिससे कि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। यही उद्देश्य है गर्भ संस्कार का। ये आज का हमारा जो गर्भ संस्कार है, ये आज का समय का नहीं है, या हजारों वर्ष पूर्व से ये कार्य होता आया है। जैसा कि आपने सुना ही है कि जो 16 संस्कार है उसी में से एक गर्भ संस्कार है। और हमारा जो भारत देश है भव्य से दिव्य इसी कारण हुआ कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध है, और इसी के वजह से आज हम लोग ये कार्यक्रम को सफलतापूर्वक 12 वर्ष से करते आ रहे हैं। और गर्भवती महिलाओं के हमने बहुत सारे इसमें अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम गर्भ संस्कार का हर महीने कार्यक्रम करते हैं, उसमें विषय विशेषज्ञ को बुलाते हैं। और जो जैसे कि मान लीजिए कि आहार विशेषज्ञ को बुलाए हैं, तो आहार विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार का महत्व बताएंगे। मनोवैज्ञानिक को बुलाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को, तो वो बताएंगे कि किस तरह से गर्भवती महिलाएं अपना मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखे, जिससे कि उनके बच्चों पर असर ना पड़े और वो स्वस्थ और खुशहाल रहें। यही उद्देश्य है गर्भ संस्कार का। और हम लोग इस बार गर्भ संस्कार को आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे भी, कि हम ममता के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां मदर्स डे के एक दिन पूर्व ही हमारा सफल कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा। भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। धंधा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान है। व्यवस्था से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल ही में दिन भर बिजली बंद कर व्यवस्था सुधारने का दावा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ना तो अघोषित कटौती में सुधार हुआ और ना ही लो वोल्टेज की समस्या दूर हो सकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ट्रांसफार्मर खराब होने से स्थिति और गंभीर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के अंदर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं कांग्रेस महामंत्री राजीव गुप्ता ने आरोप लगाया कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उधर बिजली विभाग के सब इंजीनियर गोपलानी ने बताया कि हाल ही में आए तूफान के कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी, जिस वजह से सप्लाई प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि धमदा फीडर में मरम्मत का काम जारी है और जल्द ही व्यवस्था पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी। जी सर, बताएंगे विद्युत समस्या को लेकर कांग्रेसी आज ज्ञापन दिए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान के कारण बंद हुआ था लाइन शाम को 2-3 घंटा, क्योंकि 132 जो अपना सीधना भाटा है वहाँ पे दिक्कत आ गया, प्रॉब्लम आ गया था। और उसके बाद लगातार अभी धमदा सब स्टेशन में नए फीडर का कार्य चालू है, आधा कार्य हो चुका है, जिसके कारण आधी समस्या भी खत्म हुई है। जैसे ही उसमें ब्रेकर लगाने का और पूरा काम फीडर का खत्म हो जाएगा तो समस्या जो भविष्य में है
वो नहीं रहेगी धमधा कितना क्षेत्र। दिन और लग सकता है सर? एक हफ्ता की बात है। कुछ कांग्रेसी जन बोल रहे हैं अगर नहीं सुधरता है तो उग्र आंदोलन करेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, उसके पहले ही हम काम करवा देंगे। ठेकेदार की तरफ से डिले है जिसको प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसके बाद वो काम करने के बाद व्यवस्था सुधर जाएगी। लगातार बार दिन में 20 बार 25 बार कटौती हो रही है, ट्रिपिंग हो रहा है। इस संबंध में सब परेशान है, जनता परेशान है। इसलिए हम लोग आज सब विद्युत विभाग में एकत्रित हुए हैं कांग्रेस जन, और यहाँ हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व के आदेश से हम लोग ने यहाँ अभी ज्ञापन सौंपा है कि लाइट की कटौती पर विशेष ध्यान देकर इसे जल्द से जल्द सुधार नहीं होता है उस स्थिति में क्या करें? सुधार न होने की स्थिति में अगले शनिवार को हम भी उग्र आंदोलन यहाँ पे करेंगे। वहाँ जिसमें हमारे पूरे कार्यकर्ता जन, आम जनमानस सब यहाँ एकत्रित होकर विद्युत विभाग के खिलाफ हम यहाँ मोर्चा खोलेंगे। और उग्र से उग्र जब तक जिला अधिकारी आके हमको आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इस प्रकार की कार्रवाई हम करेंगे। या तो एक हफ्ते के अंदर इसमें सब सुधार हो जाए, जनता को लगना चाहिए कि यहाँ सुधार हो गया है, तब हम आंदोलन नहीं करेंगे। सुधार न होने की दृष्टि पे हम यहाँ बैठ के हटेंगे नहीं, यहाँ से आंदोलन करेंगे। जब से गर्मी प्रारंभ हुई है तब से धमधा नगर सहित पूरे धमधा क्षेत्र में अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। दिन में रात मिला के 20 से 30 बार बिजली की कटौती हो रही है, जिससे आम किसान, व्यापारी, गृहिणी, छात्र और आम नागरिक बेहद परेशान है। बिजली कटौती या बिजली बंद पहले भी हुआ करता था, लेकिन इस प्रकार से बिजली बंद और बिजली कटौती हम लोग पहली बार देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में सहित धमधा नगर में भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इस प्रकार की कटौती समझ से परे है। हमने आज विद्युत मंडल को ये सूचना दिया है कि जल्द से जल्द धमधा नगर सहित पूरे क्षेत्र में बिजली कटौती बंद नहीं हुई और जो लो वोल्टेज की समस्या है उसको तत्काल दूर नहीं किया गया तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर हम लोग आने वाले 16 मई 2026 शनिवार को बिजली ऑफिस का घेराव करेंगे और उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ये पूरी छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार की नाकामी है और यहाँ के जो कमजोर विधायक हैं ईश्वर साहू जी, जिनकी नेतृत्व क्षमता पर पूरा क्षेत्र प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उसकी साफ कमी दिखाई पड़ रही है। बीते दिनों पहले पूरे दिन धमधा नगर में बिजली व्यवस्था बंद थी, इसके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, बिजली ऑफिस ने सूचना दिया था कि एक दिन रखरखाव मेंटेनेंस के लिए बिजली को बंद किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में सुधार हो सके करके, लेकिन उसे मेंटेनेंस के बावजूद भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि मेंटेनेंस के बाद और कटौती बढ़ गई है। तो लगातार ये इतना ज्यादा कटौती, इतना ज्यादा विद्युत बंद होना, गाँव में तो रात भर बिजली बंद रहती है, तो आम जनता बहुत परेशान है, बेहद परेशान है। इसलिए हम लोग धमधा के कांग्रेस जन, क्षेत्र के कांग्रेस जन ये आवेदन देने के लिए मजबूर हुए हैं और जल्द से जल्द सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ट्रांसफार्मर और अन्य समस्याओं को देखते हुए ग्रामीणों को कुछ चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। जी, निश्चित रूप से जहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है तो लोगों का जो जब आवेदन आता है तो हमको ये जानकारी मिली है कि आम किसानों से, लोगों से चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पैसा की मांग की जा रही है, जो घोर निंदनीय है और इसमें अंकुश भी लगाया जाना बेहद जरूरी है। धमधा से सीनू संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग नगर निगम में प्लेसमेंट पर कार्यरत गौतम साहू को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गौतम साहू दुर्ग कमिश्नर के निज सहायक के रूप में पदस्थ हैं। विहिप बजरंग दल का आरोप है कि गौतम साहू ने सोशल मीडिया या सार्वजनिक रूप से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सूचना मिलते ही संगठन के कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और गौतम साहू को पकड़कर पद्मनाभपुर थाने ले गए। कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के अनुसार शिकायत के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। बहुत निंदनीय विषय है कि आयुक्त महोदय के निज सचिव गौतम साहू द्वारा भगवान को गंदी गाली दी जाती है। इस टाइप की गंदी गाली की हम मीडिया के माध्यम से बोल भी नहीं सकते, लेकिन निगम प्रशासन के जब बजरंग दल जब पकड़ने जाता है, वैसे लोगों को पकड़ता है, तो निगम प्रशासन के कुछ लोग उनको बचाने के लिए सामने आते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बजरंग दल बचाने देता नहीं है और पुलिस को बुलवाकर उसको अंदर करवाता है। और निगम से हम बजरंग दल प्रशासन मांग करता है कि अगर वैसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, उनको धार्मिक भावनाओं के तहत ऐसे कोई एक्ट नहीं लगाया गया, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण हिंदू समाज को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए बाध्य रहेगा। सरासर गलत है, निगम परिसर में मारपीट नहीं की गई, उसको खींचा गया और खींचकर बाहर निकाला गया, क्योंकि हम निगम प्रशासन की इज्जत करते हैं, हम प्रशासन की इज्जत करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए हमने उनसे कोई प्रकार की गलती नहीं की, ना कोई मारपीट किया। हाँ, झूमर झपटी हुई है, खींचे हैं बाहर उसको, उसमें उनको अगर चोट आई होगी या कुछ भी हुआ होगा, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। हमने उनको प्रशासन को बराबर सौंपा है और प्रशासन के द्वारा लेके गए हैं।
जी बताएंगे। हिंदू देवी देवताओं को लेकर के कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है मोबाइल के माध्यम से, क्या था और क्या हुआ? ये नगर निगम दुर्ग पर एक प्राइवेट कर्मचारी है गौतम साहू नाम का, जो अधिकारियों के दम पर ये आदम्भ भरता है और वहाँ बैठकर सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गाली गलौज एक व्हाट्सएप के माध्यम से करता है। वो हिंदू समाज के आराध्य देव भगवान शिव शंकर को, श्री हनुमान जी को, नीम करौली वाले बाबा को गंदी गंदी गाली देता है। उस बात को लेकर नगर निगम दुर्ग आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आया था, उसे पकड़कर तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन से और शासन से निवेदन करते हैं और नगर निगम दुर्ग से भी कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट पर रखा जाता है उनकी पूरी तरह छानबीन और जांच कर लेनी चाहिए। वो जिहादी मानसिकता का एक आदमी, कन्वर्टेड हुए आदमी जो अपने ही हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म में पर पैदा होता है और हिंदू के देवी देवताओं को आघात पहुंचाने का काम करता है। अगर ऐसे कृत्य होते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको बड़ी कार्रवाई तो करेगा, लेकिन अगर शासन और प्रशासन उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं करती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वतंत्र है धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए और देवी देवताओं की मान और सम्मान की मान बिंदु की रक्षा करने के लिए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा और बड़ा रूप लेकर उस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई करेगा। ये बताएंगे आज कमिश्नर साहब के लिए सचिव को मारपीट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा? हमारे समक्ष कंप्लेन आया था कि नगर निगम का जो एक कर्मचारी है गौतम साहू, उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं, जिस पर कंप्लेन प्राप्त हुआ है। जांच के अनुसार नियमों से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा गौतम साहू के साथ मारपीट की भी मामला सामने आया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल में जैसा भी आता है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका मेडिकल कराया जा रहा है गौतम साहू का, और गौतम साहू का बयान लिया जाएगा, उसके अनुसार जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, मोबाइल में जो चीज़ें सामने आई हैं उसको लेकर क्या कोई और ऐसी धारा पुलिस में जोड़ी जाएगी क्या? बिल्कुल, हमको जो भी कंप्लेन प्राप्त हुई है उसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जनगणना 2026 के तहत प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग कार्यक्रम को लेकर जुन्नार देव तहसील के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुविभागीय दंडाधिकारी कामनी ठाकुर की उपस्थिति में शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम सचिवों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण के अंतर्गत हाउस लिस्टिंग का कार्य 1 मई से 30 मई तक किया जाना है। चार्ज जुन्नारदेव ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 25 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में गणना कार्य समय पर पूरा किया गया है। इस उपलब्धि पर संबंधित प्रगणकों को अनुविभागीय अधिकारी कामनी ठाकुर और जांच अधिकारी तहसीलदार ज्योति ठोके द्वारा सम्मानित किया गया। विशेष रूप से प्रगणक संतोष कुमार सूर्यवंशी ने ग्राम घाघरा के HLB नंबर 253 अंतर्गत सबसे पहले गणना कार्य पूर्ण कर उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से इसी तरह समयबद्ध और जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने की अपील की है। मैडम, काय की मीटिंग चल रही है? आज हमारे जनगणना के प्रागणक और सुपरवाइजर की मीटिंग चल रही है, जिसमें 1 मई से स्टार्ट होने वाली जनगणना में हमारे 25 प्रागणक ने अपनी जनगणना कंप्लीट कर ली है। इसी उपलक्ष्य में उनको यहाँ मोटिवेट करने के लिए उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। कार्य पूरा हो गया मैडम? बिल्कुल, 364 में से 25 प्रागणकों ने अपनी जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लीट कर ली है। थैंक यू मैम। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सागर जिले के केसली क्षेत्र में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आज दोपहर राहत मिली, जब अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। करीब 3:40 पर हुई बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। वहीं दूसरी ओर केसली तहसील में प्रशासनिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से संचालित होती नजर आईं। SDM राजनंदिनी शर्मा ने कोर्ट के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा भी नियमित रूप से न्यायिक और राजस्व संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील स्तर पर कार्यों का समयबद्ध और सही तरीके से निराकरण हो रहा है, जिससे जनता संतुष्ट नजर आ रही है। केसली सागर से सीनियर संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।